ये बहुत अच्छी तरह से सूख चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह मेरी उंगलियां अंदर से नज़र आ रही हैं। और ये देखें, हाँ मैं इसके ऊपर लगाऊंगी चाट मसाला। और देखें आ रहा है ना मुंह में पानी। बिल्कुल मज़ेदार से हमारे जो पापड़ हैं वो रेडी हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने क्रिस्पी बने हैं। और सिर्फ आधा किलो जो चावल काटा उसके साथ। ये देखें माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार पापड़ की रेसिपी के साथ। पापड़ को कई तरीक़ों से और कई चीज़ों के साथ बनाया जाता है, लेकिन पापड़ की जो रेसिपी आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ये हम बनाएंगे चावल के आटे से। और बहुत ही आसान तरीका इसका शेयर करूँगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मुझसे भी ज़्यादा बेहतरीन ये पापड़ खुद घर पे तैयार कर सकें। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार से पापड़ बनाना शुरू करते हैं। पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक बर्तन ले लिया और 4 कप मैं इसमें पानी के डालूंगी। 1 लीटर से थोड़ा सा हमने ज़्यादा पानी इसमें शामिल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये आप देख सकते हैं तकरीबन चौथा हिस्सा है कप का जो मैंने ज़्यादा डाला है। अब इसको रखेंगे आग के ऊपर और कुछ और चीज़ें इसमें शामिल करूँगी। यहाँ पे मेरे पास है 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून नमक, फिटकड़ी है मेरे पास 2 चुटकी के बराबर है, आप देख सकते हैं। ये आपको किसी भी जनरल स्टोर से मिल जाती है। और यहाँ मेरे पास है बेकिंग सोडा, ये भी 2 चुटकी के बराबर है, ये इसमें डाल लेना है। और अब इसको कवर करके हमने इतना पकाना है कि बॉयल आना शुरू हो जाए। पानी आप देख सकते हैं पकना शुरू हो चुका है। अब इस पॉइंट पे आके यहाँ मैं इसमें शामिल करूँगी चावल का आटा। ये आधा किलो चावल का आटा है। और ये वैसे तो किसी भी जनरल स्टोर से आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर ना मिले तो आपने मिल्क शेक वाले जग के साथ जो जार आता है ना, उसके साथ आपने बना लेना है चावल डाल के। और फिर इसको छान के, बारीक छन्नी से छान के लेना है। और इस तरीके से हमने इसको हिला के अब मीडियम आग पे हमने 5 से 7 मिनट ऐसे ही पकने देना है। और आप चाहे तो इसी तरह रहने दें, चाहे तो थोड़ा सा कोई भी फूड कलर शामिल कर लें अगर आप कलर वाले बनाना चाहते हैं। मैं यहाँ पे ऑरेंज फूड कलर शामिल करूँगी। और इसी तरह हम अभी इसको पकने देंगे 5 से 7 मिनट। इसको पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब कोई भी इस तरीके से कोई चम्मच वगैरह ले लेना है जो मज़बूत हो, लकड़ी का हो तो बहुत अच्छी बात है। अब इसको अच्छी तरह से हिला देना और सारे को मिक्स करना है। मिक्स कर लिया। अब इसके ऊपर हमने लगाना है एक रुमाल। कोई भी आप सूती कपड़ा ले लें या कोई रोटी वाला रुमाल ले लें, उसको इसके ऊपर रख के तो 5 मिनट हमने बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे इसे छोड़ देना है। फ्लेम तेज़ नहीं होना चाहिए। इस तरीके से इसको सेट कर लेना है और ऊपर से कवर कर देना है। फ्लेम आप देख सकते हैं नीचे कोयले हैं, बिल्कुल थोड़ा सा फ्लेम रखना है। इसको दम पे रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं। इस तरीके से करके चेक कर लेना है। ये नरम पड़ चुका है। अब इसको हम नीचे उतार लेंगे, लेकिन रुमाल इसी तरह से ऊपर रहने देना है। अब यहाँ पे एक मैंने बर्तन ले लिया और इसमें मैं लगा लूँगी कुकिंग ऑयल थोड़ा सा। और गरम गरम को हमने ये करना है कि थोड़ा सा इसमें से हमने निकालना है एक साइड से, और बाकी को उसी तरह कवर कर देना है। ये बात मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि ठंडा हो गया ना तो सेटिंग नहीं होनी। थोड़ा सा लेंगे और ऑयल लगा लगा के ना इसको हमने सेट करना है। अब यहाँ पे कोई कटोरी वगैरह ले लेनी है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है। इस तरीके से मैश करते हुए इसको हमने सेट करना है 2-3 मिनट। बहुत ज़्यादा गर्म है अभी। जब चिपकना शुरू करे तो फिर से आपने ऑयल लगा लेना थोड़ा सा। तकरीबन 2 मिनट जो है ना वो इस तरीके से करना है।
इसको मैंने सेट कर लिया। ये अच्छी तरह से मुलायम हो जाता है, ख़ुद भी आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, लेकिन अभी गर्म ही है, लेकिन अब हाथ लग रहा है थोड़ा थोड़ा। तो इस तरीके से अब इसके मैंने बना लेने हैं पेड़े। पेड़े आप उस साइज़ में कर रहे हैं जिस साइज़ में आपने पापड़ बनाना हो। और पेड़े जो बनाने हैं ना, उनको भी हमने गर्म ही रखना है। और मैं उसी तसले के ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, इस तरीके से यहाँ रखती जाऊंगी ताकि इनको भी गर्मैश रहे, इनको भी उसी तरीके से हीट मिलती रहे जैसे हमारे नीचे वाले मटेरियल को मिल रही है। ये सारे मैंने कर लिए और यहाँ पे अब हमने ले लिया एक शीट। इसके ऊपर मैं कुकिंग ऑयल लगा लूँगी और इसके एक हिस्से में यहाँ पे मैं रखूँगी एक पेड़ा। ये इस तरीके से ऊपर कर लेना और इस तरीके से कोई बिल्कुल सीधे जो है ना तले वाली ले लेना है। कोई प्लेट ले लें, कटोरी ले लें और हल्का सामने इस तरीके से प्रेस कर देना है। और ये देखिए माशाल्लाह। फिर भी थोड़ा सा अगर आपको लगे तो आपने हाथ की मदद से या फिर बेलन की मदद से आप कर सकते हैं। और ये देखें पापड़ हमारा बन के रेडी हो चुका है। आहिस्ता से इसको निकाल लेना है। इसी तरीके से मैं बाकी रेडी करूँगी। अब यहाँ पे धूप में मैंने एक कपड़ा डाल लिया चारपाई के ऊपर। इसके ऊपर हम इनको सूखने के लिए डाल देंगे और बाद में 2-3 घंटे बाद इनकी साइड जो है ना वो चेंज कर देनी है। इनको रखे हुए 1.5-2 घंटे हो चुके हैं और आप देख सकते हैं जो पहले रखे थे वो थोड़े सूखना शुरू हो गए हैं। तो अब इनकी आहिस्ता से हमने साइड चेंज कर देनी है इस तरीके से। और इनको हमने धूप में सुखाना है, चाहे 2 धूप लगे चाहे 3 दिन की धूप लगे, लेकिन धूप में सुखाना है इनको इसी तरह उलट पुलट करते हुए। और इसके अलावा रात को आपने जो है ना वो इनको कमरे में रख देना है ताकि ओस वगैरह ना पड़े। इस तरीके से सभी को मैं कर दूँगी। ये अभी थोड़े मुझे नरम लग रहे हैं, इनको मैं थोड़ी देर बाद पलटूंगी। पापड़ों को माशाल्लाह 2 धूप लग चुकी हैं और ये बहुत अच्छी तरह से सूख चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह मेरी उंगलियां अंदर से नज़र आ रही हैं और ये देखें किस तरह ये क्रिस्पी हो चुके हैं। ऐसा ही चाहिए, चाहे 1 धूप लगे चाहे 2 धूप लगे। अब ये सभी को इकट्ठा कर लेंगे। अब इनको हम फ्राई करेंगे। पापड़ों को अब मैं फ्राई करूंगी और उसके लिए यहाँ पे कुकिंग ऑयल रख लिया है मैंने चूल्हे पे। और कुकिंग ऑयल को हमने अच्छा खासा जो है ना वो गर्म करना है, कम गर्म नहीं करना वरना रिज़ल्ट जो है ना वो ठीक नहीं आएगा। यहाँ तक हीट बहुत अच्छी तरह से आ रही है। अब मैं इनको फ्राई करना शुरू करूँगी। एक डालना इस तरीके से और चम्मच की मदद से जो है ना और ये देखिए माशाल्लाह चंद सेकंड में पापड़ हमारा जो है ना वो ज़बरदस्त बन के रेडी हो चुका है। सिर्फ 2-3 सेकंड लगते हैं। ये देखिए माशाल्लाह। इसी तरीके से मैं बाकी करूँगी। कुछ पापड़ को मैंने फ्राई कर लिया और कुछ पापड़ जो हैं वो मैंने वैसे ही रख लिए हैं। इनको आप महफूज कर सकते हैं। कोशिश करें कांच का बर्तन हो, वैसे कोई भी बर्तन आप ले सकते हैं, बस साफ़ हो, पानी ना अंदर हो। और ढक्कन को अच्छी तरह बंद करके रूम टेम्परेचर पे रखें। 1-2 माह आराम से चल जाएंगे। और यहाँ पे जिनको मैंने किया फ्राई, अब इनका टेस्ट मज़ीद बढ़ाने के लिए यहाँ मैं इसके ऊपर लगाऊंगी चाट मसाला। और देखें आ रहा है ना मुंह में पानी। बिल्कुल मज़ेदार से हमारे जो पापड़ हैं वो रेडी हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने क्रिस्पी बने हैं और सिर्फ
आधा किलो जो चावल काटा उसके साथ। ये देखिए माशाल्लाह। आज वैसे भी माशाल्लाह बारिश का मौसम है, तो ऐसे मौसम में इस तरह की फ्राई चीज़ें खाने का अपना ही मज़ा है माशाल्लाह। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आम से थोड़े से मटेरियल में बनने वाले जो पापड़ हैं आप खुद घर पे तैयार कर सकें। तो उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।